हमारे देश में, विशेष करके बिहार में, कि यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को हम लोग भगवान से भी ज्यादा मायने देते हैं और ज्यादा उनको ऊंचे स्थान पर रखते हैं। ये सब घटना जो है ये बिल्कुल परेशान करने वाली घटना है। आपने बिहियां की बात कही, एग्जीबिशन रोड की बात कही, चाहे इस बच्ची की बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। पिछले कई दिनों से बिहार के खबरों में जो चैनल हैं, न्यूज चैनल या अखबारों में एक सुर्खियां जो है, खबरों की जो सुर्खियों में है वो यही है कि यहाँ एक बच्ची के साथ घृणित अपराध हुए हैं। और ये लगातार, इसके लिए कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो जो विपक्ष में हो, लगातार आवाज बुलंद करते नजर आ रही है। अब इस बात को लेके कुछ बातें और भी हैं जहन में, जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल एनडीए के घटक दल में जितने भी दल हैं, एक एक करके अब बढ़ते हुए अपराध को लेकर के कई तरह के बयान देते नजर आए हैं। इन बयानों को आज हम फिर से एक बार आपको सुनवा रहे हैं और याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कल इस मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। सबसे पहले हम चिराग पासवान की बात करते हैं, जो एनडीए के प्रमुख घटक दलों में है, अगर वो कहा जाए तो स्तंभ के रूप में है। उन्होंने 2025 जुलाई में एक बात कही थी और वो बात ये थी जो हम आपको स्पष्टतया बता दें। उन्होंने कहा था कि सैड टू सपोर्ट गवर्नमेंट दैट फेल टू कंट्रोल क्राइम। ये बाइट जो है हम आपको सीधा आपके स्क्रीन पर सुना रहे हैं। चिराग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात, ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन इन दिनों जो घटना हो रही हैं बिहार में, खास करके बच्चियों के साथ जिस तरह का माहौल बन गया, और जो आंखें तड़ेरते हुए विपक्ष जो है वो लगातार इस पर आवाजें बुलंद कर रही है, लेकिन एनडीए के घटक दल जो हमेशा युवा और महिला की बात करते हैं, चिराग पासवान, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। इस पर कुछ सवालात हैं जिसे हम आज साझा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, जो इस पार्टी के यानी लोजपा रामविलास के पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से कुछ सवालात हैं
जो हम इनसे साझा करेंगे। विनीत जी, उन्होंने 2025 में जुलाई में एक बयान दिया था कि मुझे अफसोस है कि एनडीए को मैं सपोर्ट कर रहा हूं क्राइम को लेकर। तो क्या अब अफसोस नहीं है? उस समय तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे, अब तो वो सत्ता में भी हैं, सरकार में भी हैं, लेकिन अभी भी चुप्पी क्यों? ब्रजेंद्र भाई, दो चीज़ें हैं। जब आपने जून की 2025 की जो बात कही है, जुलाई की बात कही है, तो उस समय क्राइम सही में कंट्रोल में नहीं था, बेतहाशा अपराध हो रहे थे। तो जब हम घटक दल में हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एनडीए के घटक दल होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य है, ये दायित्व भी बनता है कि हम सरकार को आगाह करें। कारण कुछ भी हो सकता है, सरकार से अनदेखी हो जाती है, लेकिन घटक दल केवल सत्ता में रहने के लिए नहीं होते। हमने आगाह किया, उसके बाद से आपने देखा होगा कि सरकार ने नकेल कसा अपराध पे, अपराध काफ़ी कम हो गया है। दूसरी बात आती है जो इस बच्ची के साथ हुआ है, अत्यंत पीड़ादायी है, मर्माहत करने वाला है। लेकिन जितनी सरकार गंभीर इस मामले को लेके है, मैं कहता हूं ब्रजेंद्र भाई, और पुलिस भी इतनी ही गंभीर है। जो भी अफसर, सुनने में मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि कुछ जगह से थोड़ी सी ढिलाई हुई है, यकीन मानिए जो भी लोग पुलिस के आला अफसर हों या कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि हमारा जो पहला जो दायित्व है बिहार और बिहारियों के प्रति है, जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं और लिप्त पाए जाएंगे, उन पे कठोर कार्रवाई होना बिल्कुल लाजमी है। इस बात से ना हम भाग रहे हैं, ना कोई और पार्टी। विनीत जी, भागने की बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ बात हो रही है कि युवा और महिला की बात करते हैं चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं चिराग पासवान, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं चिराग पासवान, यहाँ तक कि पलायन को भगाने की बात करते हैं चिराग पासवान। लेकिन इस मसले के ऊपर अभी तक एक भी बयान जो है, सपोर्टिव बयान उनका नहीं देखा जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। ब्रजेंद्र भाई, जो भी आपने बात कही है, पलायन की बात हो, नौकरी की बात हो, महिला युवा की बात हो, अभी भी इंटैक्ट है हमारे विजन डॉक्यूमेंट में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो इंटैक्ट हो सकता है। अभी आने दीजिए। क्या एक बात बताइए, एक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक्शन महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान जी, जितने हम मर्माहत हैं, हम लोग पीड़ा में, उससे ज्यादा हमारे नेता पीड़ा में हैं। लेकिन केवल कह देने से और एक ट्वीट कर देने से बात नहीं बनती है। यहाँ पे जो भी लोग इसके पीछे, इस अपराध के, जघन्य अपराध के पीछे हैं, उनको पकड़ने की तैयारी है। तो चिराग पासवान के शब्दों पे ना जाएं, उनके एक्शन पे जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे जो एनडीए के जो भी पांचों घटक दल के जितने भी पदाधिकारी हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, सारे लोग इससे परेशान हैं कि बिहार में इन सब चीज़ों का बंद होना बहुत जरूरी है। और ये घटना देखिएगा बिल्कुल नज़ीर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग, जैसे भी हो, जहां भी ढिलाई होगी उसको ठीक किया जाएगा। जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे वो पकड़े जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक इसी से संबंधित एक और घटना जो है वो घटी है, लेकिन वो मामला जो है वो दब गया था, कल ही उसका उजागर हुआ है। एक घटना और एग्जीबिशन रोड में एक हॉस्टल में रहने वाली छात्रा के साथ इसी तरह की घटना हुई थी। तो ये जो बढ़ रहे हैं इस तरह के कुकृत्य बिहार में, बिहिया में हुआ और कहाँ प्रतिदिन खबरों में तो आप देख ही रहे होंगे, तो अब जो है नकेल कब कसेगी सरकार बिहार की? राजेंद्र भाई, हम सब इस अवधारणा को जानते हैं हमारे देश में, विशेष करके बिहार में, कि यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को हम लोग भगवान से भी ज्यादा मायने देते हैं और ज्यादा उनको ऊंचे स्थान पर रखते हैं। ये सब घटना जो है ये बिल्कुल परेशान करने वाली घटना है। आपने बिहिया की बात कही, एग्जीबिशन रोड की बात कही, चाहे इस बच्ची की बात कही। हम इसीलिए मैंने कहा कि हम सब पीड़ा में हैं और हम सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या कोई कड़े कानून लाया जाए, कोई प्रावधान ऐसा किया जाए। ये अपराधी तो पकड़े जाएंगे, ये तो तय मान लीजिए, लेकिन ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो भविष्य में। चिराग जाएंगे जहानाबाद? भाई, मुझे लगता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमारे कई नेता वहां जा चुके हैं, हमारे विधायक, हमारे मंत्री वहां जा चुके हैं। चिराग पासवान जी जब भी पटना में आएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं वहां जरूर पहुंचेंगे। लेकिन मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऐसे जो अपराधी जो सड़क पे खुलेआम घूम रहे हैं सर, उनको कैसे पकड़ा जाए। तो मैंने क्या कहा आपको कि हमारी बहुत बड़ी चिंता है कि हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो जो लोग इसमें पाए जाएंगे इस बार तो पकड़े जाएंगे ही, साथ में जो भविष्य में भी हो ऐसे कोई हिमाकत ना कर सके, इसके लिए भी कड़े कानून जरूर बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सीधे हम आरएलएम की तरफ रुख करते हैं। जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से इस तरह से कुछ बयान सामने आए हैं, और उसके बाद फिर हम सम्राट चौधरी का वो बयान आपको दिखाएंगे जब जिस दिन वो पदभार ग्रहण किए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब अपराधियों और अपराध का
कोई जगह बिहार में नहीं है। अपराधियों को बाहर का रास्ता त्वरित रूप से ले लेनी चाहिए। तो चलिए अब सीधा हम आरएलएम पार्टी में है और यहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक राम जी, उनसे हम आज कुछ बात और साझा करेंगे इसी संदर्भ में। अशोक जी, सबसे दुखद घटना है कि बिहार में अभी जो देख रहे हैं आपकी एक बच्ची के साथ जो विभत्स हुआ है, घटना किया गया है, दुर्घटना जो हुआ है, इस पर क्या चल रहा है आप लोगों के जहन में? सबसे देखिए, ये घटना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जितना भी निंदा की जाए कम होगी, क्योंकि बच्चियाँ, पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, उनके साथ इस तरह की हत्या हुई है और इस तरह से मामला आया है। हम लोग इसको खंडित करते हैं कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, दुख भी अफसोस करते हैं। आपके पार्टी से जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका कुछ बयान? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब से घटना हुई है वो बाहर हैं, बिहार में है नहीं, लेकिन पार्टी के तरफ से हम लोग भी इसके दुखी है, चिंतित है कि इस तरह से किसी भी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ या किसी के साथ इस तरह की घटना होता है, इसमें बिहार सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी मुजरिम होगा, जिसको जहां भी होगा खोज करके सजा दिलाने के सरकार काम करेंगी। और हम लोग भी समर्थन करते हैं, उनके पीड़ित के परिवार के साथ हैं कि इस घटना में दुख की घड़ी में उनके साथ है और उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब कुछ बातें जो है पुरानी हम याद दिलाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगभग 2023 में, अगस्त 2023 में एक बयान दिया था उन्होंने, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हाथ मिला लिए थे। उस वक्त भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, आपराधिक जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही थी। उन्होंने एक बयान दिया था कि राज्य में अचानक बढ़ने लगे अपराध से, राजद से हाथ मिलाकर नीतीश ने जनता को दिया धोखा। उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि जनता को नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं आरजेडी से हाथ मिलाकर। अब चुप्पी क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है, चुप्पी नहीं है। अभी देखिए घटना पर हम दूसरा एक आपको स्मरण करा दूं। अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आपको ये आपका वैशाली में घटना हुई है कि किसी महिला को कहीं से हत्या करके कहीं से फेंका गया था। देखिए, उसको 48 घंटा बीतते और सरकार के दबाव द्वारा और प्रशासन की कार्यकुशलता के द्वारा उद्भेदन किया गया कि कौन हत्यारा था, नहीं था। तो निश्चित रूप से इस तरह से घटना हुई है, इसको उद्भेदन भी हो रहा है और क्राइम पर कंट्रोल कराने के लिए जो सरकार लंगड़ा आप देख ही रहे हैं कि चलाई जा रही है सरकार चौकस है। हाँ, इस तरह की घटना हो रही है, इसके लिए दुख की बात तो है, चिंता की बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इससे इस तरह का घटना से असुरक्षित महसूस करते हैं लोग, हम लोग भी चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन सरकार पूर्ण तरह से चौकस है और सबको न्याय मिलेगा, न्याय के साथ सुरक्षा मिलेगा। हम लोग सब लोग इस पर लगे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हम सीधा आपको सुनवाते हैं सम्राट चौधरी जी का वो बयान जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री के रूप में उन्होंने ये बयान दिया था कि भाई अब अपराध और अपराधी दोनों बिहार से बाहर का रास्ता नापेंगे। जरा देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा भैया उसको नीचे करवाइए ना। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहरी अपराधी को जाना होगा।
स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह की जो है कार्रवाई करने की गुंजाइश जो है की जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं लगातार बिहार में, खास करके छात्रावास में रहने वाले छात्राओं के साथ, ये सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने एसआईटी गठन कर दिया है, जो आरोपित हैं वो लगातार जद में हैं कानून के और उन्हें पकड़ने की काफी कोशिश की जा रही है। कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त है, क्या कुछ कार्रवाई होनी है, ये तो अब आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस तरह की घटना पर नकेल सरकार कसने में कब कामयाब होगी, देखना बस यही है। पूरे जनता, जो बिहार की जनता है, सिर्फ यही इंतजार कर रही है कि सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय क्या कुछ नया आयाम लिखता है इस बार बिहार में। बने रहिएगा, हम वो भी दिखाएंगे आपको। क्या कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी, वो सीधा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।